नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप सिंह है। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी रानी सारंदा सुनाने जा रहा हूँ, जिसका प्रकाशन दिसंबर 1910 में ज़माना नामक पत्रिका में हुआ था। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। अंधेरी रात में सन्नाटे में धंसा नदी चट्टानों से टकराती हुई ऐसी सुहावनी मालूम होती थी जैसे घुमुर घुमुर करती हुई चक्कियाँ। नदी के दाहिने तट पर एक टीला है, उस पर एक पुराना दुर्ग बना हुआ है जिसको जंगली वृक्षों ने घेर रखा है। टीले के पूर्व की ओर छोटा सा गांव है। ये गढ़ी और गांव दोनों एक बुंदेला सरकार के कीर्ति चिन्ह हैं। शताब्दियां व्यतीत हो गईं। बुंदेलखंड में कितने ही राज्यों का उदय और अस्त हुआ। मुसलमान आए और बुंदेला राजा उठे और गिरे। कोई गांव, कोई इलाका ऐसा ना था जो इन दुर्व्यवस्थाओं से पीड़ित ना हो। मगर इस दुर्ग पर किसी शत्रु की विजय पताका न लहराई और इस गांव में किसी विद्रोह का भी पदार्पण न हुआ। यह उसका सौभाग्य था। अनिरुद्ध सिंह वीर राजपूत था। वह जमाना ही ऐसा था जब मनुष्य मात्र को अपने बाहुबल और पराक्रम ही का भरोसा था। एक ओर मुसलमान सेनाएं पैर जमाए खड़ी रहती थीं, दूसरी ओर बलवान राजा अपने निर्बल भाइयों का गला घोंटने पर तत्पर रहते थे। अनिरुद्ध सिंह के पास सवारों और प्यादों का एक छोटा सा मगर सजीव दल था। इससे वह अपने कुल और मर्यादा की रक्षा किया करता था। उसे कभी चैन से बैठना नसीब न होता था। 3 वर्ष पहले उसका विवाह शीतला देवी से हुआ था, मगर अनिरुद्ध बिहार के दिन और विलास की रातें पहाड़ों में काटता था और शीतला उसकी जान की खैर मनाने में। वह कितनी बार पति से अनुरोध कर चुकी थी, कितनी बार उसके पैरों पर गिरकर रोई थी कि तुम मेरी आंखों से दूर ना हो, मुझे हरिद्वार ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ वनवास अच्छा है, ये वियोग अब नहीं सहा जाता। उसने प्यार से कहा, जिद से कहा, विनय की, मगर अनिरुद्ध बुंदेला था। शीतला अपने किसी हथियार से उसे परास्त न कर सकी। अंधेरी रात थी, सारी दुनिया सोती थी, तारे आकाश में जागते थे। शीतला देवी पलंग पर पड़ी करवटें बदल रही थी और ननद सारंदा फर्श पर बैठी मधुर स्वर में गाती थी। बिनु रघुवीर कटत नहीं रैन। शीतला ने कहा, जीना जलाओ, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आती? सारंदा, तुम्हें लोरी सुना रही हूँ। शीतला, मेरी आंखों में तो नींद लोप ही हो गई है। सारंदा, किसी को ढूंढने गई होगी। इतने में द्वार खुला और एक गठे हुए बदन के रूपवान पुरुष ने भीतर प्रवेश किया। वह अनिरुद्ध था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और बदन पर कोई हथियार न था। शीतला चारपाई से उतरकर जमीन पर बैठ गई। सारंदा ने पूछा, भैया, ये कपड़े भीगे क्यों हैं? अनिरुद्ध, नदी तैर कर आया हूँ। सारंदा, हथियार क्या हुआ? अनिरुद्ध, छिन गए। सारंदा, और साथ के आदमी? अनिरुद्ध, सबने वीरगति पाई। शीतला ने दबी जबान में कहा, ईश्वर ने ही कुशल किया। मगर सारंदा के तीव्रों पर बल पड़ गए और मुखमंडल गर्व से सतेज हो गया। बोली, भैया, तुमने कुल की मर्यादा खो दी, ऐसा कभी ना हुआ था। सारंदा भाई पर जान देती थी। उसके मुख से ये धिक्कार सुनकर अनिरुद्ध लज्जा और खेद से विकल हो गया। वह वीराग्नि, जिसे क्षण भर के लिए अनुराग ने दबा लिया था, फिर ज्वलंत हो गई। वह उल्टे पांव लौटा और ये कहकर बाहर चला गया कि सारंदा, तुमने मुझे सदैव के लिए सचेत कर दिया, ये बात मुझे कभी न भूलेगी। अंधेरी रात थी। आकाश मंडल में तारों का प्रकाश बहुत धुंधला था। अनिरुद्ध किले के बाहर निकला, पल भर में नदी के उस पार जा पहुंचा और फिर अंधकार में लुप्त हो गया। शीतला भी उसके पीछे पीछे किले की दीवारों तक आई, मगर जब अनिरुद्ध छलांग मारकर बाहर कूद पड़ा तो वह गृहिणी चट्टान पर बैठकर रोने लगी। इतने में सारंदा भी वहीं आ पहुंची। शीतला ने नागिन की तरह बल खाकर कहा, मर्यादा इतनी प्यारी है? सारंदा, हाँ। शीतला, अपना पति होता तो हृदय में छिपा लेती। सारंदा, ना, छाती में छुरा चुभो देती। शीतला ने ऐंठ कर कहा, चोली में छिपाती फिरोगी, मेरी बात गृह में बांध लो। सारंदा, जिस दिन ऐसा होगा मैं भी अपना वचन पूरा कर दिखाऊंगी। इस घटना के 3 महीने पीछे अनिरुद्ध मेहरौनी को जीतकर लौटा और साल भर पीछे सारंदा का विवाह ओरछा के राजा चंपतराय से हो गया। मगर कुछ दिन की बातें दोनों महिलाओं के हृदय स्थल में कांटे की तरह खटकती रहीं। राजा चंपतराय बड़े प्रतिभाशाली पुरुष थे। सारी बुंदेला जाति उनके नाम पर जान देती थी और उनके प्रभुत्व को मानती थी। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने मुगल बादशाहों को कर देना बंद कर दिया और वे अपने बाहुबल से राज्य विस्तार करने लगे। मुसलमानों की सेनाएं बार बार उन पर हमले करती थीं, पर हार कर लौट जाती थीं। यही समय था कि जब अनिरुद्ध
ने सारंधा का चंपतराय से विवाह कर दिया। सारंधा ने मुकामी मुराद पाई। उसकी यह अभिलाषा कि मेरा पति बुंदेला जाति का कुल तिलक हो पूरी हुई। यद्यपि राजा के रानीवास में 5 रानियां थीं, मगर उन्हें शीघ्र ही मालूम हो गया कि वह देवी जो हृदय में मेरी पीड़ा करती है सारंधा है। परंतु कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि चंपतराय को मुगल बादशाह का आश्रित होना पड़ा। वे अपना राज्य अपने भाई पहाड़ सिंह को सौंपकर दिल्ली चले गए। माँ अपने खोए हुए बालक को पाकर निहाल हो जाती है। चंपतराय के आने से बुंदेलखंड निहाल हो गया और चीख के भाग जागी। नौबतें बजने लगी और फिर सारंधा के कमल नेत्रों में जातीय अभिमान का आभास दिखाई देने लगा। यहाँ रहते रहते महीनों बीत गए। इसी बीच में शाहजहाँ बीमार पड़ गया। पहले से ईर्ष्या की अग्नि दहक रही थी। ये खबर सुनते ही ज्वाला प्रचंड हुई। संग्राम की तैयारियां होने लगी। शहजादे मुराद और मुहिउद्दीन अपने अपने दल सजाकर दक्षिण में चले। वर्षा के दिन थे और बरा भूमि रंग बिरंगे रूप में भरकर अपने सौंदर्य को दिखाती थी। मुराद और मुहिउद्दीन उमंगों से भरे हुए कदम बढ़ाते चले आ रहे थे। यहाँ तक कि धौलपुर के निकट चंबल के तट पर आ पहुंचे, परंतु यहाँ उन्होंने बादशाही सेना को अपने शुभागमन के निमित्त तैयार पाया। शहजादे अब बड़ी चिंता में पड़े। सामने अगम्य नदी लहरें मार रही थी, किसी योगी के त्याग के सदृश। विवश होकर चंपतराय के पास संदेश भेजा कि खुदा के लिए आकर हमारी डूबती हुई नाव को पार लगाइए। राजा ने भवन में जाकर सारंधा से पूछा, इसका क्या उत्तर दूं सारंधा? आपको मदद करनी होगी चंपतराय। उनकी मदद करना दारा शुकोहा से बैर लेना है सारंधा। ये सत्य है, परंतु हाथ फैलाने की मर्यादा भी तो निभानी चाहिए। चंपतराय, प्रिय, तुमने सोचकर जवाब नहीं दिया सारंधा। प्राणनाथ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि यह मार्ग कठिन है और अब हमें अपने योद्धाओं का रक्त पानी के समान बहाना पड़ेगा, परंतु हम अपना रक्त बहाएंगे और चंबल की लहरों को लाल कर देंगे। विश्वास रखिए कि जब तक नदी की धारा बहती रहेगी, हम हमारे वीरों की कीर्ति गान करते रहेंगे। जब तक बुंदेलों का एक भी नाम लेवा रहेगा, ये रक्त बिंदु उसके माथे पर केसर का तिलक बनकर चमकेंगे। वायुमंडल में मेघराज की सेनाएं उमड़ रही थी और के किले से बुंदेलों की एक काली घटा उठी और बेग के साथ चंबल की तरफ चली। प्रत्येक सिपाही वीर रस से झूम रहा था। सारंधा ने दोनों राजकुमारों को गले से लगा लिया और राजा को पान का बीड़ा देकर कहा, बुंदेलों की लाज अब तुम्हारे हाथ है। आज उसका एक एक अंग मुस्कुरा रहा है और हृदय हुलसित है। बुंदेलों की ये सेना देखकर शहजादे फूले न समाये। राजा वहां की अंगुल अंगुल भूमि से परिचित थे। उन्होंने बुंदेलों को तो एक आड़ में छिपा दिया और वे शहजादों की फौज को सजाकर नदी के किनारे किनारे पश्चिम की ओर चले। दारा सिकोह को भ्रम हुआ कि शत्रु किसी अन्य घाट के नदी उतरना चाहता है। उन्होंने घाट पर से मोर्चा हटा लिया। घाट में बैठे हुए बुंदेले उसी ताक में थे। बाहर निकल पड़े और उन्होंने तुरंत ही नदी में घोड़े डाल दिए। चंपतराय ने शहजादा दारा शिकोह को बुलावा देकर अपनी फौज घुमा दी और वह बुंदेलों के पीछे चलता हुआ और उसे पार उतारता लाया। इस कठिन चाल में 7 घंटों का विलंब हुआ, परंतु जाकर देखा तो 700 बुंदेलों की लाशें तड़प रही थीं। राजा को देखते ही बुंदेलों की हिम्मत बंध गई। शहजादों की सेना ने भी अल्लाहू अकबर की ध्वनि के साथ धावा किया। बादशाही सेना में हलचल पड़ गई। उनकी पंक्तियां छिन्न भिन्न हो गईं। हाथों हाथ लड़ाई होने लगी, यहाँ तक कि शाम हो गई। रणभूमि रुधिर से लाल हो गई और आकाश में अंधेरा हो गया। घमासान की मार हो रही थी। बादशाही सेना शहजादों को दबाए आती थी, अकस्मात पश्चिम से फिर बुंदेलों की एक लहर उठी और इस बेग से बादशाही सेना की पुष्ट पर टकराई कि उसके कदम उखड़ गए। जीता हुआ मैदान हाथ से निकल गया। लोगों को कौतूहल था कि यह दैवी सहायता कहाँ से आई। सरल स्वभाव के लोगों की धारणा थी कि ये फतेह के फरिश्ते हैं, शहजादों की मदद के लिए आए हैं। परंतु जब राजा चंपतराय निकट गए तो सारंधा ने घोड़े से उतरकर उसके पैरों पर सिर झुका दिया। राजा को असीम आनंद हुआ। ये सारंधा थी। समर भूमि का सदृश्य इस समय अत्यंत दुख में था। थोड़ी देर पहले जहाँ सजे हुए वीरों के दल थे, वहां अब बेजान लाशें तड़प रही थीं। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए अनादिकाल से ही भाइयों की हत्या की है। अब विजय सेना लूट पर टूट पड़ी।
पहले मर्द मर्दों से लड़ते थे। वह वीरता और पराक्रम का चित्र था। ये नीचता और दुर्बलता की ग्लानिप्रद तस्वीर थी। उस समय मनुष्य पशु बना हुआ था, अब वह पशु से भी बढ़ गया था। इस नोच खसोट में लोगों को बादशाही सेना के सेनापति वली बहादुर खां की लाश दिखाई दी। उसके निकट उसका घोड़ा खड़ा हुआ अपनी दुम से मक्खियाँ उड़ा रहा था। राजा को घोड़ों का शौक था, देखते ही वह उस पर मोहित हो गया। यह इराकी जाति का अति सुंदर घोड़ा था, एक एक अंग सांचे में ढला हुआ, सिंह की सी छाती, चीते की सी कमर। उसका ये प्रेम और स्वामी भक्ति देखकर लोगों को बड़ा कौतूहल हुआ। राजा ने हुक्म दिया, खबरदार इस प्रेमी पर कोई हथियार न चलाए, इसे चीता पकड़ लो। ये मेरे अस्तबल की शोभा बढ़ाएगा। जो इसे मेरे पास ले आएगा उसे धन से निहाल कर दूंगा। योद्धागण चारों ओर से लपके, परंतु किसी को साहस न होता था कि उसके निकट जा सके। कोई चुमकार रहा था, कोई फंदे में पहुंचने की फिक्र में था, पर कोई उपाय सफल न होता था। वहां सिपाहियों का मेला सा लगा हुआ था। तब सारंदा अपने खेमे से निकली और निर्भय होकर घोड़े के पास चली गई। उसकी आंखों में प्रेम का प्रकाश था, छलका नहीं। घोड़े ने सिर झुका दिया। रानी ने उसके गर्दन पर हाथ रखा और वह उसकी पीठ सहलाने लगी। घोड़े ने उसके अंचल में मुंह छुपा लिया। रानी उसकी रास पकड़कर खेमे की ओर चली। घोड़ा इस तरह चुपचाप उसके पीछे चला मानो सदैव उसका सेवक है। पर बहुत अच्छा होता कि घोड़े ने सारंदा से भी निष्ठुरता की होती। एक सुंदर घोड़ा आगे चलकर इस राज्य परिवार के निमित्त स्वर्ण जटिल मृग साबित हुआ।